प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए की शानदार पहल। केंद्रीय सचिवों को 16 सूत्रीय संदेश भेजकर दिए रोजगार बढ़ाने के निर्देश। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी सचिवों को पत्र लिखकर दिया है प्रधानमंत्री का संदेश। लिखा, तुरंत भरे जाएं खाली पड़े पद। बीते 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रालयों के सचिवों के संग हुई थी बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने जारी किया आदेश। चिट्ठी में लिखा गया 15 अगस्त 2022 तक हर जिले में पूरा किया जाए 75 तालाब बनाने का काम। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले में ईडी ने तेज की जांच। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ईडी ने किए सवाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में हुआ योग उत्सव का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। योग उत्सव में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया। कई देशों के राजदूतों और खेल हस्तियों ने भी की शिरकत। आयुष मंत्रालय ने किया था आयोजन। योग गुरुओं ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। हरियाणा में पढ़ाई का अधिकार लागू। निजी स्कूलों में 10% की बजाय 25% गरीब और मेधावी बच्चों को मुफ्त दाखिला। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर हमले के मामले में नए खुलासे। पुलिस की पूछताछ में जारी किया कबूलनामा। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा ने कहा, मुसलमानों के साथ हो रहा गलत, इसी गुस्से में किया हमला। मरने की तैयारी के साथ आया था आरोपी। कहा, सीएए एनआरसी को लेकर भी गुस्सा। अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस मुख्यालय में चल रही थी पूछताछ। 4 अफसरों की टीम ने किए सवाल। लखनऊ में हो रही पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग। अब्बासी ने बताया, नेपाल सीमा पर खरीदे थे हथियार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आतंकवादी अपराधी कौन है ये समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी। गोरखपुर मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बाहर लगाई गई बुलेट प्रूफ पोस्ट। देवबंद के उलेमा की मुस्लिम युवाओं से अपील, रमजान में मोबाइल से दूर रहें। दिल्ली में एनडीआरएफ की वार्षिक कॉन्फ्रेंस का विज्ञान भवन में आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय गृह गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना सफाई योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कर्नाटक के विजयनगर में 16-17 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 200 से ज्यादा पार्टी अधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे इसमें शिरकत। कर्नाटक सरकार में फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। अभी भी पार्टी हाईकमान से अनुमति का इंतजार। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मांगा वक्त। शाह ने कार्यकारिणी की बैठक में मुलाकात करने का दिया आश्वासन। अयोध्या में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपी गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जताया विरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। अच्छे दिन बैंक बनाकर जताया महंगाई पर विरोध। महंगाई का विरोध करते हुए गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बैनर और तख्तियां लेकर शहर की सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। बारामूला में कई जगहों पर तलाशी। आंध्र प्रदेश के चेयूर में दोस्तों ने दिया शादी में अनोखा सा उपहार। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का दिया वेडिंग गिफ्ट।
औरंगाबाद के सास ससुर ने बहू का किया धूमधाम से स्वागत। 1 साल की बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरी कर पहुंची थी गांव में। कुरनूल पुलिस के प्रयासों के बाद श्रीदेवी को 21 साल बाद मिला परिवार का साथ। 2001 में हैदराबाद रेलवे स्टेशन से लापता हो गई थी श्रीदेवी। राजगढ़ में 1.5 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाया मां भैसवा का दरबार। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मनाया गया ये दीपोत्सव। सीतामढ़ी के कॉलेज में दिखी एक अनोखी सी पहल। विद्यालयों में छात्रों की कमी के कारण चलाया आओ चले महाविद्यालय अभियान। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। मां कात्यायनी की हो रही है आराधना। बाबा विश्वनाथ के दरबार में भरता जा रहा खजाना। दिसंबर 2021 से औसतन 2 करोड़ से ज्यादा की आमदनी। अयोध्या में राम जन्मभूमि की 84 कोसी परिक्रमा होगी शुरू। 17 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी परिक्रमा। 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। 11 अप्रैल से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में 25 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के सनासर में ट्यूलिप के फूल खिले। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना। राजौरी में ऐतिहासिक मुगल रोड फिर से खुलने को तैयार। बर्फ की वजह से जनवरी के पहले हफ्ते से बंद था रास्ता। कानपुर में 40 से 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम। कोरोना का असर कम होने से पर्यटन के क्षेत्र में दिखने लगी बहार। विदेशी मेहमानों की तादाद बढ़ी। जोधपुर आए 26 अमेरिकी टूरिस्ट। प्रयागराज में दिखने लगा योगी सरकार की सख्ती का असर। सफाई अभियान तेज हुआ। अधिकारी कर रहे डिजिटल मॉनिटरिंग। पाकिस्तान संसद भंग मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर पर बरसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। बोले ठीक से नहीं निभाई जिम्मेदारी। कहा डिप्टी स्पीकर का फैसला नियम के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बोले शहबाज शरीफ। कहा मुद्दा संविधान तोड़ने का है। चीफ जस्टिस ने कहा हम मरम्मत करेंगे। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील की दलील। स्पीकर के फैसले को बताया सही। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की चिट्ठी का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा अक्टूबर महीने में चुनाव कराने के लिए हैं तैयार। लिमिटेशन के लिए 4 महीने और चाहिए। श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। आर्थिक संकट के बीच में बिगड़ रहे हालात। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार नहीं। सड़क से संसद तक हो रहा इनका विरोध। आर्थिक समस्याओं के बीच में श्रीलंका में अब दवाओं की किल्लत हुई। भारत ने भेजी सहायता। पूर्व क्रिकेटर और श्रीलंका सरकार में मंत्री रह चुके अर्जुन रणतुंगा ने कहा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है मौजूदा सरकार। श्रीलंका की करेंसी की कीमत दुनिया में सबसे नीचे। डॉलर के मुकाबले 302 श्रीलंकाई रुपया। रूस का यूक्रेन पर 43वें दिन भी जोरदार हमला जारी है। जंग के खौफनाक निशान दिखे। रूस की फौज पर यूक्रेन ने लगाए नरसंहार के आरोप। ओवाखा शहर पूरी तरह से बर्बाद। रूस लगातार कर रहा मिसाइल हमले। यूक्रेन की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों को हो रही दिक्कत। लुहांस्क में भी रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेनी विद्रोहियों के साथ रूसी सेना के हमले से मलबे में तब्दील हुआ शहर।
बूचा में हर तरफ तबाही के निशान, यूक्रेनी सेना भी दे रही मुंह तोड़ जवाब। बूचा शहर में यूक्रेन ने वापस लिया कब्जा, सड़कों पर दौड़ रहे यूक्रेनी टैंक्स। बूचा में बरामद हो रहे रूसी सेना के बम और गोला बारूद, घर से निकलना हुआ खतरनाक। बूचा में हमलों से जबरदस्त तबाही, हर तरफ जली इमारतें और मलबा। रूसी हमले से भारी तबाही, वोल्नोखवा शहर पूरी तरह से तहस नहस हुआ। ड्रोन तस्वीरों में दिखी वोल्नोखवा शहर की तबाही, दूर तक हर घर मलबे के ढेर में बदला। डोनेट्स्क में जंग के बाद भारी दिक्कत, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। मारिउपोल में 1 लाख लोग फंसे, खाने पीने तक का संकट खड़ा हुआ। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग का दावा, कई साल तक चल सकती है जंग। यूक्रेन की अपील का असर नहीं, पलायन कर चुके लोग जोखिम उठाकर लौटने लगे हैं घर। डोनेट्स्क में हमले जारी हैं, पुतिन की फौज की गोलीबारी में 2 की मौत हो गई। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को भेजी है सैन्य मदद, T-72 टैंक की पहुंची खेप। रूस ने कीव से हटाई सेना, कहा सद्भाव के तहत ऐसा फैसला। नरसंहार पर अमेरिका सख्त हुआ, कहा पुतिन पर चले अपराध का मुकदमा। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन बनेगा एक बड़ा इजराइल। यूक्रेन के ओडिशा पर रूस की बमबारी जारी है, तेल रिफाइनरी पर गोलाबारी। रूस यूक्रेन युद्ध पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा जंग से नहीं निकल सकता है कोई भी हल। भारत अपने हितों के मुताबिक ले रहा है फैसले, प्रधानमंत्री ने बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से बाहर करने की उठी मांग, इस मामले में यूएन में आज होगी वोटिंग। यूएन में अमेरिकी राजदूत का बयान, पाकिस्तान और चीन को भी बाहर करने पर मतदान मुमकिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को संबोधित किया, रूस पर लगाया भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैनिकों ने दागे मिसाइल हमले के बाद रूसी कैंप में मची भगदड़। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मारिउपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, जबरदस्त बमबारी का दावा। बूचा से आए यूक्रेनी झंडे को देखकर भावुक हुए पोप फ्रांसिस, कहा ये झंडे शहीदों के शहर बूचा से आए हैं, हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इजराइल में नफ्ताली बेनेट की सरकार ने खोया संसद में बहुमत, 120 सीटों वाली संसद में बेनेट के पास है सिर्फ 7 सीटें। टोल टैक्स से बचाने के लिए गूगल मैप्स ने लॉन्च किया है नया फीचर, गूगल मैप्स के टोल प्राइस फीचर से लोग बचा पाएंगे पैसे। इस साल भारतीय कंपनियां दे सकती हैं 8 से 12% का सैलरी इंक्रीमेंट, माइकल पेज की रिपोर्ट में दावा। BSNL का 4G रोल आउट के लिए 1.12 लाख टावर लगाने का प्लान है। 5G नेटवर्क के बाद ट्रेनों में भी इंटरनेट मुहैया करवाएगी कंपनी। दिल्ली में श्री खाटू श्याम मंदिर में 165 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया। 36 धाम 36 घाट को दुनिया का 8वां अजूबा बनाकर बढ़ाया जाएगा धार्मिक पर्यटन। टाटा का सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च हुआ। ऐप में फ्लाइट और होटल बुकिंग भी होगी।
लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलो का इजाफा हुआ। बीते 6 दिन में ₹9 महंगी। बढ़ती महंगाई की आंच अब लोगों की रसोई में पहुंचने लगी। पिछले 1 महीने में दालों की कीमतों में 16% का इजाफा। दो 2022-23 में भारत की इकॉनमी 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। एडीबी ने अगले साल 8% की विकास दर का लगाया अनुमान। पेटीएम के शेयरों में 5% की तेजी। आईपीओ प्राइस से अभी भी 70% नीचे ट्रेड कर रहा पेटीएम का शेयर। मारुति ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए। इसके पहले कई कंपनियां कर चुकी हैं कीमतों में इजाफा। आलिया रणबीर की शादी के फंक्शन की तारीख सामने आई। शादी 15 अप्रैल को होगी। सूत्रों की माने तो रणबीर कपूर के बंगले पर शादी की रस्में भी वास्तु के अनुसार ही निभाई जाएंगी। बेटे रणबीर कपूर की शादी से पहले ही मां नीतू कपूर ने बेटे संग एक्ट शूट पूरा किया। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। RRR का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है। मुंबई में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई। बॉलीवुड समेत साउथ के तमाम कलाकारों ने शिरकत की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन देंगे दस्तक। 9 अप्रैल से KBC 14 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा।